हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और इंटरेस्टिंग अफ्रीकन वीडियो सीरीज में। आज हम बात करेंगे अफ्रीका महादेश के एक और खूबसूरत देश के बारे में। जी हाँ, यह स्थित है आपका पश्चिमी अफ्रीका में और इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ घाना। जी हाँ, रिपब्लिक ऑफ घाना यानी घाना गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका का एक बहुत ही खूबसूरत देश। आज हम इसी घाना के बारे में बात करने वाले हैं। घाना गणराज्य, जिसे एक समृद्ध देश के रूप में पूरे विश्व भर में जाना जाता है, जिसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, उसमें सर्वप्रथम नाम जो है वो है गोल्ड कोस्ट। उसी के साथ इसे लड़ाकू राजाओं का प्रदेश भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके फ्लैग की विशेषताओं की। तो जो आप इसके फ्लैग देख रहे हो, इसमें 3 अलग अलग रंग आपको दिख रहे होंगे और बीच में एक ब्लैक स्टार दिख रहा होगा। जो आपका ऊपर रेड कलर का है वो आपके खूनी संघर्ष को दिखाता है, रक्तपात को दर्शाता है। और जो बीच वाला आप येलो कलर देख रहे हो, ये आपके वहाँ के गोल्ड कोस्ट एरिया, जो वहाँ पर सोने के खदान है, उनका प्रतीक है। और जो ग्रीन कलर है वहाँ पर हरे भरे घास के मैदानों का प्रतीक है और वहीं ब्लैक स्टार वहाँ के कालो लोगों का प्रतीक है। तो ये है यहाँ के झंडे की पहचान। अब चलिए देख लेते हैं इसके आसपास के कंट्रियों की, यानी इसके चौहद्दी की। तो आपको उत्तर में मिल जाएगा बुर्किना फासो कंट्री, आपको पूर्व में मिल जाएगा टोगो देश, वहीं दक्षिण में आपका गल्फ ऑफ गुआना यानी गुआना की खाड़ी, और वहीं आपका पश्चिम में है कोस्ट दी आइवरी यानी आइवरी कोस्ट कंट्री। तो ये आपके चारों तरफ घाना के स्थित देश हैं। वहीं अगर हम बात करें घाना के क्षेत्रफल की, तो ये लगभग 22.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया क्षेत्र में फैला हुआ है और इस क्षेत्र पे लगभग 3 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो पूरे विश्व का 47वां सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है। और वहीं अफ्रीका का 14वां सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है। वहीं अगर हम बात करें घाना के इतिहास की, तो यहाँ सबसे पहले पुर्तगालों ने 1470 ईस्वी में घाना था। उसके बाद अंग्रेज आए और घाना ऐसा देश था जिसने सबसे पहले पूरे पश्चिमी अफ्रीका में अंग्रेजों को हराया था और अपने देश से बाहर फेंका था। यानी सबसे पहले अंग्रेजों से स्वतंत्र होने वाले पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना था। इसलिए वहाँ के लोगों को जो है वो लड़ाकू राजाओं के रूप में जाना जाता है और इसे लड़ाकू प्रदेश कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें घाना की, तो ये पूरे अफ्रीका के सबसे शांत देशों में आता है। यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में इसको मदद करती है और वो सबसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है सोना। और यह सोना यहाँ के अंकोबरा और वोल्टा नामक नदियों के किनारे स्थित पहाड़ियों में मिलता है। और इन नदियों के किनारे स्वर्ण सोना मिलने के कारण ही जो है घाना को गोल्ड कोस्ट देश के नाम के रूप में जाना जाता है। वही अगर हम बात करें घाना की अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ की जीडीपी लगभग 38 बिलियन डॉलर है और प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ की अफ्रीका के अन्य देशों की तुलना में उच्च है। यानी यहाँ के देशों की तुलना में ज्यादा अमीर है, यानी यहाँ गरीबी अन्य देशों की तुलना में कम है। अगर हम बात करें यहाँ की लैंग्वेज की, तो यहाँ पर लगभग 67% से ज्यादा लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं और वहीं बाकी वहाँ की लोकल भाषा अकन बोलते हैं। घाना टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी एक समृद्ध देश के रूप में जाना जाता है। यहीं पर आपको विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, जी हाँ, लेक वोल्टा पाई जाती है, जो यहाँ के पूरे क्षेत्रफल के 2.4% भाग में फैली हुई है। लेक वोल्टा विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। यहाँ पर आपको बहुत सारे नेशनल पार्क मिल जाएंगे, जैसे मॉडल नेशनल पार्क। वहाँ पर आपको 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति मिलती है। और वहीं पर आपका कोकुम नेशनल पार्क, जहाँ पर आपको 650 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, वहाँ के टूरिज्म का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। और यहीं के जंगलों में आपको विश्व के सबसे खतरनाक एवं जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ के धर्म की, तो यहाँ पर लगभग 70% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। बाकी आपका 14 से 15% लोग जो है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और बाकी आपका ट्रेडिशनल जो वहाँ के आदिवासी हैं वे अपने अपने धर्म करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हम भारत देश से घाना कैसे पहुंचे। इसके प्रमुख 2 माध्यम हो सकते हैं, या तो हम वाटर के माध्यम से, शिप के माध्यम से जा सकते हैं, या हम एरोप्लेन लेके डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हैं।
भारत से घाना के लिए आपको कुछ एयरलाइंस जो सर्विस देती हैं, जैसे आपका जेट एयरवेज हो गया, एयर इंडिया हो गया या एमिरात हो गया, ये कुछ एयरलाइंस है जो वहाँ के लिए सेवाएं देती। और ये डायरेक्टली जो है वो वहाँ के लिए फ्लाइट नहीं है, बल्कि आपको कुछ वैसे स्टॉप लेने पड़ेंगे, जैसे आपका एम्स्टर्डम हो गया या अदिस अबाबा हो गया। तो वैसे कुछ जगहों पे आपको रुक सकता है और फिर वहाँ से डायरेक्टली वहाँ फ्लाइट है। और आप जब भी घाना में जाइएगा तो वहाँ पर आपका भारत की तरह स्वागत होगा। वहाँ का भी एक प्रमुख वाक्य है अतिथि देवो भव, यानी वहाँ के लोग भी जो हैं अतिथियों का बहुत सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो ये हमारी तरह एक संस्कृति वाला देश है। तो ये थी आपकी रिपब्लिक ऑफ घाना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अफ्रीकन कंट्री के साथ। तब तक बी सेफ, बी हेल्दी।